नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना केक। तो जो केक है ना, ये बनाना से बनाया है और इसका टेस्ट है वो बहुत ऑसम है, यूनिक है, क्योंकि हमने इसमें हेल्दी चीज़ों का यूज़ किया है। जैसे हमने इसमें बनाना डाला है और गेहूं का आटा डाला है। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि इसमें बनाना का आपने यूज़ किया है, या कोई भी इसका पता बिल्कुल नहीं लगा पाएगा। और ये देखने में वाकई इतना ब्यूटीफुल है देखने में कि ऑटोमेटिकली आपका खाने का मन करने लगेगा। तो इस रेसिपी को ना बनाना बहुत आसान है। अगर आपके पास केले बच गए हैं या अगर आप जानबूझ के केले बचा लीजिए, तो ये जो ओवरराइप केले होते हैं, हमें इस रेसिपी को उसी ओवरराइप केले से बनाना है। तो मैंने इस रेसिपी को कैसे बनाया है, मेरी वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने इस वीडियो में किन किन चीज़ों का यूज़ किया है और उसका रेशियो कितना रखा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 3 केले लिए हैं जो कि ओवरराइप हैं। इसके बाद हमने 3/4 कप गेहूं का आटा लिया है और 3/4 कप ही मैदा ही लिया है। इन दोनों को हमने छान लिया है और इसके बाद आधा कप चीनी लिया है और चीनी लेने के बाद हमने 1/4 कप देसी घी लिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो केले हैं ना, ये बिल्कुल पक चुके हैं अच्छी तरीके से। देखिए इसके छिलकों पे बिल्कुल ब्लैक कलर के स्पॉट दिख रहे हैं। तो इतना मतलब जो केले हैं ना बिल्कुल पके होने चाहिए, जिसे हम ओवर राइप केले कहते हैं। जो कि हम क्या करते हैं, अगर हमारे घर में भी केले होते हैं और इतने ज़्यादा अगर वो पक चुके होते हैं तो उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और कोई भी उन्हें खाना पसंद नहीं करता है। तो आप उसका केक बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं और सभी को आप खिला सकते हैं और सभी खुशी खुशी खा लेंगे और आपके जो ओवर राइप केले हैं वो ख़त्म भी हो जाएंगे और सबको पसंद भी बेहद आएंगे। तो देखिए इस तरीके सबसे पहले हमें क्या करना है कि केले के छिलकों को छील लेना है और छीलने के बाद अगर कहीं कुछ ज़्यादा गले हुए केले हैं तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमें केले का यूज़ करना है वो हमें ओवरराइप केले ही यूज़ करने हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे, तो कट कर लीजिए या फिर इसे मैश भी कर लीजिए, क्योंकि हम इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे रफली चॉप कर लीजिए। तो इसे रफली चॉप करने के बाद हमें क्या करना है, ग्राइंडर में डाल देना है और इसे हम ग्राइंडर में डाल देंगे ताकि इस टाइम में ही हमें एक फ़ाइन पेस्ट बना के रेडी कर सके। तो हमें ग्राइंडर में डालने के बाद इसमें चीनी डालनी है। तो जो केले हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पक चुके होंगे क्योंकि ये ओवरराइप केले हैं। तो हमने इसमें 1/4 कप ही चीनी का यूज़ किया है। इसे डालने के बाद इसमें हम लगभग आधा कप दूध डाल देंगे, जिसका एक फ़ाइन पेस्ट बन जाए, लिक्विडी पेस्ट। तो हमें दूध यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, अभी हमने सिर्फ इसमें आधा कप दूध ही यूज़ किया है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसका एक लिक्विड पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। इसमें केले के लम्प्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तो इसे बीच में एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसे डालने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने 1/4 कप घी लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करना है, जो हमने गेहूं का आटा लिया है उसे थोड़ा थोड़ा डालते रहिए और डालते हुए ही चलाते रहिए। इससे क्या होगा कि लम्प्स नहीं पड़ेंगे और जो केले का जो बैटर है, जो हम बनाना केक का बैटर बना रहे हैं, ये बहुत ही स्मूथ बनेगा। तो आप विस्कर की हेल्प से या फिर आप चाहें तो चम्मच से, जिससे आपको इजी हो, आप इसे फेंट लीजिए और अच्छे से फेंट के इसका एक पेस्ट बना के रेडी कर लीजिए। सबसे पहले हमें गेहूं का आटा डालना है और उसके बाद हमें मैदा डालना है। दोनों ही चीज़ों को छन्नी से छान लेंगे सबसे पहले, ताकि इसमें कोई भी पार्टिकल्स ऐसा ना रहे जो केक में आए और खाने में इसका स्वाद को बेकार कर दे। तो इसे आप फेंट लीजिए और दूध डाल के आप इसका एक बैटर बना के रेडी कर लीजिए। जो दूध है वो गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से आप दूध डालते रहिए और इसका बैटर बना के रेडी कर लीजिए। इस बैटर को बनाने में ना आपको लगेगा कि दूध बहुत कम यूज़ हो रहा है, अगर आपका बैटर थिक लग रहा है तो आप इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें दूध डालते रहिए और बैटर बना के रेडी कर लीजिए। आधा कप दूध मैंने केले को ग्राइंड करने में यूज़ किया था और आधा कप दूध ही मैं इसमें केले को बैटर बनाने में इसका यूज़ कर रही हूँ। टोटल 1 कप दूध का मैंने इसमें यूज़ किया है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर बहुत थिक है
तो आप इसमें दूध और डाल के इसका एक बैटर बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसका बैटर बहुत ज़्यादा अगर आप लिक्विडी फ्लेवर कर देंगे ना, मतलब जैसे लाइक रनिंग कंसिस्टेंसी है, तो क्या होगा कि केक को बनने में टाइम तो बहुत लगेगा। मतलब अभी तो हम केक को बनाने में सिर्फ 45 मिनट लगाएंगे, बट हो सकता है अगर इसका बैटर बहुत ज़्यादा लिक्विड हो, उसका टाइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो बस हमें इस तरीके से इसको फेंटने के बाद इसमें 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालना है और 1/4 टीस्पून हमें इसमें बेकिंग सोडा डालना है। और इसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए हमने इसमें 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर डाला है। जो दालचीनी की लकड़ियाँ आती हैं ना, इनको आप इमाम दस्ते में डाल के कूट लीजिए और उसका बहुत ही फाइन पाउडर बन के रेडी हो जाएगा। तो वो हमें इसमें डाल देना है। इससे क्या होगा कि उसका फ्लेवर है खाने में वो बहुत अच्छा आएगा। आप इसे डाल के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि जो सिनेमन का पाउडर है उसकी जो स्मेल वो खाने के साथ साथ केक में भी कितनी अच्छी लगती है। देखिए हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। अब हम केक टिन को रेडी कर लेते हैं। तो केक टिन में सबसे पहले क्या करना है कि देसी घी है ना, उससे पहले केक टिन को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिए। और ग्रीस करने के बाद जो मैदा है, मैदा डाल के चारों तरफ से डस्ट कर लेंगे ताकि इसके नीचे एक कोटिंग बन जाए, जिससे जो हमारा केक है उसके जलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो आप इस तरीके से मैदा डाल लीजिए और मैदा डालने के बाद क्या करिए कि इसे चारों तरफ से डस्ट कर लीजिए। अगर आपके पास जो केक का नीचे पेपर होता है ना, वो अभी आप लगा सकते हैं, उससे भी आप लगा लीजिए। या फिर अगर नहीं है तो क्या करना है कि जिस तरीके से मैंने किया है कि नीचे पहले घी से इसे ग्रीस कर लीजिए, या आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उसे यूज़ कर लीजिए और उसके बाद आप मैदे को इसमें डस्ट कर दीजिए। और जो अगर एक्स्ट्रा मैदा है उसे एक्स्ट्रा अनदर प्लेट में निकाल लीजिए ताकि इसमें एक्सेसिव मैदा बिल्कुल ना लगे। इसे डालने के बाद जो हमने केक का बैटर बना के रेडी किया था, अब हम इस बैटर को इसमें डाल देंगे। देखिए जो इसका बैटर है बिल्कुल थिक है और बहुत ही ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी भी नहीं है। जब आप इसे पोर करेंगे तो इस तरीके से ये जो बैटर है वो केक टिन में इस तरीके से गिरेगा। तो हमें इतना ही बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो इस तरीके से इसे डाल लीजिए और डालने के बाद क्या करना है, आपने केक टिन में से स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के लिए आप इसे टैप कर सकते हैं। अगर इस तरीके से भी नहीं हो रहा है तो किसी स्पून या फिर स्पैचुला की हेल्प से आप इसे इस तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। ये थोड़ा स्टिकी होगा क्योंकि हमने इसमें बनाना डाला है और शुगर डाला है, पर डोंट वरी, ये बहुत ईजिली हो जाएगा और टाइम भी आपको बहुत कम लगेगा। सबसे पहले आपको केक बनाने का बैटर वाला जो प्रोसेस है ना, इसे फिनिश कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। जिससे हमने रफली जो है चॉप किया हुआ, फाइनली चॉप किया हुआ, इसमें हमने आमंड डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है उसमें फ्लेवर आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें कुछ बादाम डाले हैं रफली चॉप किए हुए, और कुछ इस तरीके से कटे हुए मैंने इसमें अखरोट डाल दिए हैं। आप चाहें तो काजू भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी आप जिससे आप टॉपिंग करना चाहते हैं वो फ्लेवर आप यहाँ डाल सकते हैं। उसे डालने में मैंने वाइट सेसमी सीड, जो वाइट वाला तिल होता है, वो डाला है। ये रोस्ट बिल्कुल नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने इसे कच्चा ही डाला है। और इसके बाद ब्लैक वाला जो सेसमी सीड है वो भी मैंने इसमें डाला है। अगर आपको केक के बैटर के बीच में डालना है तो आप थोड़े से मैदा में इसे कोट कर लीजिए। जैसे एक छोटी सी कटोरी मैदा लीजिए और उसके बाद काजू, बादाम, अखरोट और सेसमी सीड को इसमें डाल के मिक्स कर लीजिए। और केक के बैटर के बीच में भी आप इसे डाल सकते हैं, वरना इसे ऊपर से टॉपिंग से सजा लीजिए। तो केक हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है बेक होने के लिए। सबसे पहले हमें एक बड़ा वाला बर्तन लेना है, या भगोना या कढ़ाई कुछ भी ले लीजिए। उसमें मैं नमक डाला है, आप इसमें बालू भी डाल सकते हैं, और स्टैंड रख दीजिए और इसे 10 मिनट के लिए कम से कम प्री हीट होने के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए उसे प्री हीट करने के लिए छोड़ दीजिए। और 10 मिनट बाद जो केक है उसे हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। और सेम प्रोसेस को भी हमें ओवन में भी करना है। 180 डिग्री प्री हीट होने के बाद जब प्री हीट हो जाएगा तो हमें केक का जो बैटर है वो हमें डाल देना है, और कम से कम 45 मिनट के लिए आप इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए 45 मिनट बाद जब आप देखेंगे, आप इसमें चाकू डाल के देखिए या फिर टूथपिक डाल के देखेंगे, तो अगर आपकी नाइफ़ बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल क्लियर निकल रही हो,
दैट मीन्स जो आपका केक है वो बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए जो बनाना केक है वो बन चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो कम से कम 5 से 8 मिनट के लिए इसी भगोने में से रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो देखिए अपनी साइड्स को ये ऑटोमेटिकली छोड़ देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम आधे घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। और इसके बाद आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना है, बस एक प्लेट लीजिए और प्लेट के ऊपर टिन को रख के इसे पलट दीजिए। और आप हल्का सा टैप करेंगे और नहीं भी करेंगे ना तो भी ये बहुत आराम से निकल जाएगा। मतलब मैंने इस केक टिन को रखा है और इस प्लेट के ऊपर बस पलट दिया है और इसने बहुत आराम से अपनी साइड्स को छोड़ दिया है। तो साइड्स को छोड़ने के लिए ना आप केक को, जब केक पूरी तरीके से बन जाएगा तो कम से कम आधे घंटे के लिए इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा। तो देखिए जो केक है बन के रेडी हो चुका है। ये देखने में इतना माउथ वाटरिंग है, देखने में इतना डिलीशियस लग रहा है कि आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में बन जा रहा है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।